चंदौली सरकारी देसी शराब की दुकान बंद करने को लेकर ग्रामीणों ने निकाला जुलूस। जुलूस में उमड़ा जनसैलाब, काफी जनसंख्या में महिलाएं, पुरुष व बच्चे शामिल। जुलूस में गुंडागर्दी बंद करो का लगाया नारा। बांस बल्ली लगाकर ग्रामीणों ने रोड किया जाम। शराब की दुकान खुलने से माहौल होगा खराब, लगा आरोप। तत्काल शराब की दुकान बंद कराने की उठाई मांग। अधिकारियों ने दिया था आश्वासन, शराब की दुकान नहीं खुलेगा। मुगलसराय कोतवाली के रावत बस्ती का मामला। बाइट सोनी देवी, आदर्श जायसवाल, बाइट डॉक्टर आशा रानी, बाइट निहाल अख्तर बाबू, पूर्व सभासद, जिला चंदौली ब्यूरो चीफ अशोक कुमार जायसवाल। दारू का ठेका नहीं खुलेगा। आपका नाम और परिचय बताएं। मैं डॉक्टर आशा रानी, वार्ड नंबर 2 से। आशा जी, आज क्या हुआ? फिर दोबारा धरना प्रदर्शन पे आपको लोग को बैठना हम पड़ा? लोग को उस दिन आए थे डीएम साहब, तो बोले कि 6 बजे तक आप लोग को सूचित मिल जाएगा कि यहाँ पे दारू ठेका नहीं खुलेगी। हम लोग अपना धरना प्रदर्शन हटाए, यहाँ से घर गए। फिर हम लोग को आज चैलेंज किया गया है कि हम लोग को ये पेपर मिल गया है कि अस्थायी रूप से यहाँ पे दारू की ठेका खुलेगी। तो चैलेंज को आप लोग किस तरह एक्सेप्ट कर रही हैं? हम लोग चैलेंज को हम एक्सेप्ट नहीं किए हैं। हम लोग एक्सेप्ट नहीं किए हैं, इसलिए धरना फिर से हम लोग को दोबारा देना पड़ा है कि जब डीएम महोदय ने हम लोग को कह के गया, हम लोग से प्रॉमिस करके गया, तो फिर इनको पेपर कैसे मिल गया खोलने के लिए? हम लोग अब जब तक डीएम महोदय और जिला अधिकारी यहाँ पे नहीं आएंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं हटाएंगे। और यहाँ पे जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग यही रोड पे पड़े रहेंगे। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम निहाल अख्तर बाबू, पूर्व सभासद, वार्ड नंबर 2 साकुटी। ऐसा क्या हुआ फिर आप लोगों को दोबारा धरना प्रदर्शन बैठना पड़ा? ऐसा क्या हुआ? ये तो पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ सम्मानित पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि फिर से हम लोगों के धरना में प्रदर्शन के लिए मैं अपना सहयोग देने के लिए मैं इन लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए प्रदर्शन करना हम लोग चाह रहे हैं कि अधिकारी हम लोगों को सही जवाब नहीं दिए। एसडीएम साहब हो चाहे सीओ साहब, हम लोग के संज्ञान में आया है कि फिर से यहाँ शराब का ठेका खुलने वाला है। हाँ, तो अभी आप लोगों की मांगे क्या है? अभी मांगे है कि हम लोग जब तक अधिकारी मौके पर नहीं और डीएम साहब नहीं आएंगे, हम लोग धरना नहीं समाप्त किया जाएगा और दारू को ठेका बंद किया जाएगा। नहीं होगा तो महिलाएं उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। ये लोग खुद बाध्य करवा रहे हैं मोहल्ले के लोगों को। कितने संख्या में भी आप लोग हैं? कम से कम हजारों की संख्या में है हम लोग। महिला। अपना नाम और परिचय बताएं। सोनी देवी, काली महल की मूल निवासी हैं हम। क्या ऐसा आन पड़ा चूल्हा चौका छोड़ के आप लोग घर में बैठी हैं? जी, यहाँ पे दारू का ठेका खुल रहा है, इस वजह से हम लोग को आपत्ति है। ज्यादातर तो नारियों को ही आपत्ति होती है, पुरुषों को इतनी आपत्ति नहीं होती जितनी नारी को होती है। सारे लोग अपना चूल्हा बर्तन सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठे हैं। हम लोगों की बस यही मांग है कि यहाँ बंद हो जाए। अगर आप अभी तो मांगे नहीं पुलिस कार्रवाई, क्या करेंगे? हम लोग रात भर यहाँ बैठेंगे, जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं, खुलने नहीं देंगे। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम आदर्श जायसवाल, वार्ड नंबर 2 सभासद प्रतिनिधि। मैं इस वार्ड का मूल निवासी हूँ जो रावत बस्ती में रहता हूँ। हम लोगों ने कुछ दिन पहले धरना दिया था, 2 दिन पहले धरना दिया था। इसी दारू के टेंडर के विषय में धरना दिया था कि यहाँ दारू का दुकान ना खुले, क्योंकि यहाँ घनी आबादी है, मस्जिद मंदिर है, सब कुछ हम लोग बाइट दे चुके हैं। लेकिन हम लोगों को उस दिन आश्वासन, सुबह हम लोगों ने धरना दिया था। कोतवाल साहब है, कोतवाल साहब ने थोड़ा मुकदमे का डर दिखाया महिलाओं को। हम लोग मुकदमे से ना डरे, उसके आगे गए। फिर सीओ साहब आए, सीओ साहब मारपीट का डर दिखाए कि लाठीचार्ज हो जाएगा। हम पे महिलाओं पे लाठीचार्ज करिए, आप समझाइए उनको। महिलाएं बैठी है, हम तो मांग कर रहे हैं, मेरा पर्सनल मांग है नहीं, सामाजिक मांग है। फिर एसडीएम साहब आए, जिसका नाम अनुपम मिश्रा जी है, वो आए और हम लोगों को आश्वासन दिए कि 3 घंटे के अंदर जांच करके मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा कि यहाँ दारू का ठेका नहीं खुलेगा, क्योंकि घनी आबादी है।
उन्होंने हमसे पर्सनली भी कहा कि यहाँ दारू टिक्का खुल ही नहीं सकता है सरकार के हिसाब से, क्योंकि अगल बगल इतनी सारी दुकानें और घर हैं और मस्जिद है, मंदिर है, हर चीज है जो नहीं खुल सकता है। नियम ये है कि 100 मीटर के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, घनी आबादी एकदम नहीं होनी चाहिए, वो सिवान में खुलना चाहिए दारू का ठेका। लेकिन यहाँ पे आश्वासन देने के बावजूद हम लोग को कोई मतलब कोई लिखित कार्रवाई न मिली, और अगेंस्ट पार्टी को जिसकी दुकान है उनको ये मिल गया कि यहाँ दुकान खुलेगा, काम भी चालू का, माल अंदर स्टॉक भी हो चुका है, अंदर माल स्टॉक, इसीलिए हम लोग को मजबूरी में आज धरना करना पड़ा। और हम लोग की मांगे क्या है? हम लोग की मांगे ये है कि हमको जो आश्वासन दिया गया है, क्या उस आश्वासन में लिखित हम लोग को मिल सकता है? लेकिन हम लोग को भय है, अगर माल अंदर स्टॉक हो सकता है तो कल 1 तारीख है, कल यहाँ उद्घाटन भी हो सकता है, दुकान माल बिक भी सकता है। एक बार दुकान खुल जाएगा तो कोई उसका मतलब नहीं रह जाएगा। तो हम लोग आज रात दिन बैठेंगे, सुबह तक बैठेंगे, लेकिन धरने पे बैठे रहेंगे, दुकान को नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने। करीब 200 संख्या में महिलाएं हैं, 500 संख्या में पुरुष है। यहाँ पे सभी लोग, कोई मुकदमे से नहीं डरता, जो मुकदमा करना है कर दीजिए, जो करना है कर। हम लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम लोग समाज के साथ जीते हैं, समाज के साथ मरते हैं, हम तो एक है। लेकिन कोई इसमें से कोई विशेष अपने पर्सनल के लिए नहीं लड़ा, सारा समाज है कि सामाजिक हम लोग हैं।